नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के तीसरे सर्ग श्रद्धा का अध्ययन करेंगे। यह सर्ग मूलतः मनु और श्रद्धा के संवाद से जुड़ा हुआ है। इसमें मनु एक बेचैन व्यक्ति के रूप में, व्याकुल व्यक्ति के रूप में हमें नज़र आते हैं और श्रद्धा, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, श्रद्धा इसमें एक सात्विक प्रवृत्ति की हौसला देने वाले, हिम्मत देने वाले भारतीय नारी के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। यह जो सर्ग है, इस सर्ग में जयशंकर प्रसाद मनु को विभिन्न विचारों में लीन होने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है। उनका व्यक्तित्व अपूर्व है और जयशंकर प्रसाद एक प्रकार से उनसे सवाल के लहजे में पूछते हैं, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। यह एक प्रश्नवाचक शब्दावली में पूछा जा रहा है और इसमें कहा गया है कि एक दिन जब मनु विभिन्न विचारों में लीन थे, तब अचानक उन्हें ऐसा जान पड़ता है कि कोई उनसे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, यह महत्वपूर्ण है। उनसे एक सवाल कोई पूछ रहा है और वह है, सवाल है कि कौन तुम, कि तुम कौन हो। और कहते हैं संस्कृति जल निधि तीर, कि जिस प्रकार समुद्र की लहरें समुद्र में भीषण उथल पुथल मचाकर सतह से मणियों को निकाल कर फेंक देती है। आप देख रहे होंगे, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। जल निधि का मतलब यहाँ पर समुद्र है, संस्कृति का मतलब सृष्टि और तीर का मतलब किनारा। तरंगों से मतलब है समुद्र की लहरें, ठीक है।
तो कह रहा है कि तुम कौन हो और तुम्हें देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस पर कि समुद्र की लहरें और उसमें उथल पुथल के बाद मणियों को तट पर फेंक देती है, उसी प्रकार इस संसार रूपी समुद्र की लहरों में अर्थात सांसारिक आघातों से ठुकराए हुए तुम कौन हो। कहने का मतलब है कि जो मनु का व्यक्तित्व ऐसा लग रहा है जैसा कि एक समुद्र की लहरें समुद्र में हलचल मचाकर समुद्र की मणियों को और तट पर जैसे फेंक देता है, ठीक उसी प्रकार से मनु का व्यक्तित्व मनु को सांसारिक आघातों से, सांसारिक चोटों से, सांसारिक पारस मणि के रूप में उठा करके फेंक दिया है। वे कहते हैं, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। यहाँ पर एक दूसरे से सादृश्य बिंब का निर्माण किया गया है कि जिस प्रकार समुद्र के तट पर पड़ी हुई वह मणि अपनी आभा से समीपवर्ती प्रदेश को अर्थात तट के निकट रहने वाले लोगों को पूर्णतः जगमगा देती है या उन्हें एक रोशनी देती है, और उस अंधकार में जो हाहाकार मचता है समुद्र की लहर उठने के बाद, उस अंधकार में एक प्रकाश फैल जाता है। उसी प्रकार इस सागर के समीप चुपचाप बैठे अपने अपूर्व व्यक्तित्व की आभा प्रकट करने वाले तुम कौन हो। अर्थात यहाँ पर मनु का वह व्यक्तित्व निखारा गया है, वह व्यक्तित्व उभारा गया है जिसमें मनु प्रकाश देने वाले हैं, सांसारिक आघातों से चोट खाकर पारस मणि बनने वाले हैं, बने हैं, और समुद्री तट के समान मणियों के जैसे व्यक्तित्व वाले हैं। जयशंकर प्रसाद आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस। यह कवि उस आगंतुक से पूछते हैं, आगंतुक से मतलब मनु से पूछते हैं, और वे क्या पूछते हैं? वे कहते हैं कि तुम इस एकांत स्थान में क्यों हो? तुम बहुत थके हुए हो और मुझे आलस से भरे हुए लगते हो। तुम्हारे शांतिपूर्ण मनोहर आकृति पर जो एक अपूर्व माधुर्य सा दिखता है, उससे यह प्रकट होता है कि तुम इस जगत का रहस्य भली भांति जानते हो। साथ ही तुम्हारी मौनता में न केवल तुम्हारे बाह्य सौंदर्य का बोध है, बल्कि उससे तुम्हारे करुणाशील हृदय का भी पता चलता है।
अर्थात कोमल भावनाओं से युक्त और चंचलता से लेस तुम कौन हो। कहने का मतलब यह है कि कवि ने मनु के एकांतचित्त अवस्था का वर्णन किया है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके हृदय में एक व्यथा है, एक दर्द है और कोई ऐसी गहरी बात छुपी हुई है जिसे जानना बहुत जरूरी है। कभी आगे बढ़ते हैं। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार मधु करी सा जब सानंद किए मुख नीचा कमल समान। प्रथम कवि का जो सुंदर चंद। कवि कह रहा है कि आगंतुक की मधुर वाणी को सुनते ही मनु के रोम रोम में विद्युत सी लहर प्रवाहित होने लगी, अर्थात उनका रोम रोम खिल उठा, वह गद गद हो गया। वे अधिक प्रसन्न हुए तथा उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मानो कोई उनके हृदय रूपी धन को लूट लिए जा रहा है। इसीलिए कहा मधुर गुंजार, मधुकरी सा जब सानंद। ठीक है, मनु को अपना हृदय उस और आकृष्ट होता हुआ जान पड़ने लगा। वे मुग्ध तथा आश्चर्यचकित हो उसे और देखने लगा। मनु का मन यह जानने को उत्सुक हो उठा कि आखिर किस कोमल कंठ से यह वाणी निवृत्त हुई है। परंतु उनके मन की जो चंचलता थी या उनके मन की जो कौतूहलता थी, वह अधिक देर तक उसे दबाकर वो नहीं रख सका।